हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू खाइएस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है लंदन में। एक समय था जब कहा जाता डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन किया अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स ने एंड वी गॉट इंडिपेंडेंस। उस इंडिपेंडेंस के बाद और इंडिपेंडेंस से पहले भी n number of the people they went from India to other countries, for example US, for example Canada or even London। इनिशियल फेज में उन लोगों को बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इतनी मेहनत करी कि दूसरी कंट्रीज को भी उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना पड़ा। और अभी आप देखते हो बहुत सारे इंडियंस अलग अलग कंट्रीज में मिनिस्टर्स लेवल तक पहुंचे हुए हैं। एंड फॉर एग्जांपल इंडियन रीजन के कुछ लोग फॉर प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं। इन कंट्रीज जहां पे इंडियंस दे वर नॉट अलाउड एंड इवन कंपेयर्ड इक्वल टू डॉग्स, हम उस सिचुएशन थे वो लोग जो हमें कहते थे हिंदुस्तान तो ऐसे सांप सपेरों वाला देश है। नाउ विद द हार्ड वर्क दैट एवरी इंडियन हैज डन, अब इनके साथ बराबर की ही नहीं, बट वी आर ऑल्सो अलाउड टू फॉलो आवर ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस अराउंड द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड इज रिस्पेक्टिंग द कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। आप किसी भी धर्म से आते हो, इस्लाम है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है और एनी अदर रिलीजन, खास करके हिंदुइज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, जो यहीं के रिलीजन्स हैं इनको भी बहुत ज़्यादा मान्यता, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, अदर रिलीजन्स, बहुत ज़्यादा मान्यता, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वर्ल्ड ओवर मिल रही है। इसी सीक्वेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहाँ पे लंदन में पहली सिख कोर्ट एस्टेब्लिश करी गई है। The first Sikh court has been established। कोई भी प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन के कंटेक्स्ट में, उस फैमिली की प्रॉब्लम को दूर करने की, या डिस्प्यूट चल रहा है या कहीं भी सब्सटेंस अब्यूज चल रहा है, उसको दूर करने के लिए फंडामेंटल क्या बना है कि वी वुड बी वर्किंग बेसिकली ऑन द प्रिंसिपल्स, जो आइडियोलॉजी दी हुई है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में, उसी के कंटेक्स्ट में हम अपनी सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया बेटरमेंट करना चाह रहे हैं। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर हम चलते हुए वी वुड बी प्रोवाइडिंग जस्टिस टू अवर ओन पीपल। हाँ, कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं विच आर बियॉन्ड अवर जुरिस्डिक्शन, दोज विच आर बियॉन्ड अवर जुरिस्डिक्शन, उसके कंटेक्स्ट में फॉर एग्जांपल क्या करना पड़ेगा, दैट वुड बेसिकली बी रेफर टू द अदर एरियाज। तो हम उनको दूसरी जगह पे रेफर भी कर देंगे जहां जहां पे फॉर एग्जांपल उसको जरूरत पड़ेगी रेफर करने की। लेकिन बहुत सारे सेकुलर जजेस भी होते हैं। दो सेकुलर जजेस विच आर प्रेजेंटली वर्किंग इन लंदन और फॉर एग्जांपल इन ब्रिटेन, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, नो डाउट सेकुलरिज्म पे प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर अनएबल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द सोशल एंड द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ सिखिज्म। उसी के कंटेक्स्ट में हमें इसको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है इंडियंस के लिए, सिख्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड, जो एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर अब आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो अपनी सोसाइटी में, अपने इश्यूज को अपने धर्म के मुताबिक फॉर एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। नाउ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस फॉर एग्जांपल इन ओल्ड हॉल एट लिंकन हिल्स, इन यहाँ पे फंक्शन पूरे का पूरा कराया गया। 15th सेंचुरी का ओल्ड हॉल था जहाँ पे रिचुअल्स हुए। नाउ व्हाट वुड बी डन under the portrait of the England's 17th century judiciary, 46 Sikh magistrate and judges they took an oath। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ओथ लिया गया किसके कंटेक्स्ट में, that we will be upholding the principles of justice, equality and integrity as prescribed in Shri Guru Granth Sahib Ji and the Sikh faith। हम हमारे पास जो आर्बिट्रेशन के लिए, जो मीडिएशन के लिए फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स आने वाले हैं, वी वुड बी गिविंग जस्टिस एज पर द गाइडलाइंस दैट इज गिवन और फॉलोड इन द सिख फेथ एंड द गाइडलाइन दैट आर बेसिकली गिवन इन द गुरु ग्रंथ साहब जी, इसको कंटेक्स्ट में करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज दैट मोस्ट ऑफ देम आउट ऑफ द 46 मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर विमेन ऑल्सो, ताकि विमेन के एंगल को इग्नोर कंपेरेटली कभी भी नहीं किया जा सकता। Why has the court basically being set up? They said that no doubt there are good amount of secular judges that are there, but those secular judges they are unable to interpret the religious discourses, or for example they do not have the religious or the cultural expertise that are required to solve the Sikh disputes।
जो सिख डिस्प्यूट्स उनके रिलीजियस एस्पेक्ट किस तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं, और कल्चरल एक्सपर्टाइज जो हमें चाहिए धर्म के मुताबिक, दैट इज बेसिकली आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. दे बिलीव दैट द कोर्ट वुड बेसिकली बी सर्विंग एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम. हमने डिस्प्यूट ही सॉल्व करने हैं ना, दैट फॉर इन कि कौन से डिस्प्यूट है, कोई सिविल मैटर आ गया, कोई फैमिली डिस्प्यूट्स आ गए, those disputes could basically be solved according to the Sikh custom tradition that is basically being followed, and they would be working on the framework of the mid-earth, जिसका मतलब होता है मीडिएशन करेंगे और आर्बिट्रेशन करेंगे. पहले बातचीत से मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी. हाँ, अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा, देन आर्बिट्रेशन वुड बी आल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. तो एक बेसिकली क्या कि अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है. अब यूपीएससी में पढ़ते हैं तो फॉर एग्जाम्पल वी आल्सो हैव सिविल फैमिली कोर्ट्स एंड ऑल दोस कोर्ट्स दैट आर देयर. उसी के कंटेक्स्ट में ये भी एक दिया जाएगा कि अब लंदन में भी एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म सेटअप किया गया, मेडर के कंटेक्स्ट में चलेगा, जहां पे पीपल वुड बी देयर एंड दे विल बी सॉल्विंग द इश्यूज एज पर the guidelines that are basically being provided. They would be basically how they would be operating. They will operate remotely or in person also, and will be comprising of around 30 magistrates and 15 judges. Most of them would basically be the women that are there. The magistrate initially they will be mediating, जैसे आपको बताया था, पहले मीडिएट करेंगे, नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, एक सेटलमेंट लाने की कोशिश करेंगे, एंड डायरेक्ट देम टू कोर्ट्स टू हेल्प देम टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक इशू. इस तरीके से किया जाएगा. और अगर कोई मीडिएशन आने में कामयाब नहीं हो पा रहा तो वहां पे फॉर एग्जांपल वो आगे आर्बिट्रेशन के ऊपर चला जाएगा. नाउ नॉट ऑफ दिस कवर क्या किया जाएगा, लो लेवल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एंगर मैनेजमेंट, गैम्बलिंग, सब्सटेंस अब्यूज मिसयूज, and it will be available in English and Punjabi language. The discussion would basically be taking जो कॉमन घरों में प्रॉब्लम्स आ रही है उसी तरीके से उन मुद्दों को ओवरकम करने के लिए इट वुड बी देन, एंड इफ मीडिएशन इज अनसक्सेसफुल द केस विल बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द सिख जज, and the decision that would be given at that particular point of time, it would be legally binding decision जो उनको completely follow भी करना पड़ेगा, the decision that are basically be given at that particular point of time, and it is basically being made clear that they will not be taking over or upsetting the English court. इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे कोई मुद्दे उनके पास आते हैं जिन मुद्दे उनको लगता है यार हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है और we should not be taken into consideration this particular issue, then that issue would definitely be referred to an appropriate court, the appropriate place. Significant safeguarding issues, for example, we cannot deal with and we should not deal with, and they will be directed to an appropriate place. जहाँ पे उसको exactly reference चाहिए, जहाँ पे कोर्ट में फॉर एग्जाम्पल उसको चाहिए, दैट वुड बेसिकली बी डन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट वुड बी टेकिंग प्लेस. Functions, it will be providing mediation or arbitration. They will be trying to solve the civil and family disputes that are there within the Sikh community at that particular point of time, and it will value Sikh, be giving the value to Sikhism. और उसी तरीके से सिख कोर्ट भी होगी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा. इससे एक और भी बेटरमेंट है that they will be in a position to better bring inclusion also. That's also equally important कि inclusion को भी हम इस तरीके से करे जा सकते हैं. Therefore, in a one very very big development, the first Sikh court has been established in UK. एक बहुत ही बड़ी achievement है इंडियंस के लिए, सिखिज्म के लिए, and around the world people who are basically wanting and wishing that the justice should be given to everyone. ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं. फॉलो मुलुक का इस यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.